चलो नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग, कैसे हो। एसआई की एग्जाम के मात्र ही दिन बचे। अब कितने बचे आप देख लो, मात्र 10-15 दिन बचे हैं और आर्ट वालों ने सब कुछ पढ़ लिया होगा। अब आपको 10 दिन 15 दिन में क्या पढ़ना है, करंट अच्छे से तैयार करना है, ज्यादा से ज्यादा मॉडल पेपर निकालने हैं, जहां भी हो निकाल लो मॉडल पेपर। ऑफलाइन मिले तो बहुत ही अच्छी, ऑफलाइन नहीं है तो आप ऑनलाइन ले सकते हो, धुरीना पे जाके ऑनलाइन ये जो टेस्ट सीरीज है वो ले सकते हो। 27 टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज है, 5 फुल टेस्ट है, यानी अब भी टॉपिक वाइज रिवीजन कर सकते हो। देखा आज ये इस टॉपिक का, ये टॉपिक है, ये निकालेंगे पूरी भी आपको मिल जाएगा कि इसमें ये टॉपिक आएगा, ये टॉपिक आएगा। हमारे बैंक वालों में सबसे बड़ी जो समस्या है ना, वो एक वो मार्क कर लिया यार, ऑफिस में पड़े वो बैंक वालों में नहीं, एसआई वालों में बैंकिंग का टॉपिक लगता है, 8-10 टॉपिक लगते हैं, बड़े कठिन टॉपिक है, मुझे भी पता है। इकोनॉमिक्स वाले का तो मैं कह नहीं सकता, बाकी आर्ट वालों के तो वो गोड़ है, और गोड़ आपकी क्या है, मेरे भी गोड़ है। लेकिन मैं आपको सिर्फ रिवीजन करवा रहा हूं, किसके माध्यम से, पीडीएफ के माध्यम से। मैं ये पढ़ रहा हूं और पढ़ते पढ़ते हो सकता है आपको कुछ फायदा मिल जाए। मैं कोई ज्यादा इस पर डिटेल नहीं करूंगा, कुछ भी नहीं करूंगा, ना ज्यादा भाषण दूंगा। सिर्फ आपको डबल स्पीड करके इन वीडियोस को देखना है, ताकि थोड़ा बहुत अगर कंफ्यूजन दूर हो जाए, 1-2% सही हो जाए तो अच्छी बात है। बाकी सब आपके पढ़े में ये टफ टॉपिक है, इसलिए मैं चाहता हूं कि जाते जाते ऐसा ही में मेरा रोल आपके है आगे और बढ़ जाए बस। क्योंकि हिंदी पूरी है, हिंदी पूरी मैंने डाल दी, नाना करते हैं 3-3 बार डालनी हुई है, अब भी आपने नहीं पढ़ा तो वो आपकी कमी है, मेरी कमी नहीं है। और अब हिस्ट्री ज्योग्राफी वो तो क्या करवाएं, क्योंकि मुझे पता है इस टॉपिक में कहीं ना कहीं आप उलझोगे, इसलिए मैं सिर्फ रिपीट मार रहा हूं। ऐसी उम्मीद ना करना कि सर ये समझ में नहीं आए, क्योंकि समझा ही नहीं रहा हूं मैं। देखिए, आपके एक टॉपिक लगता है बैंकिंग, ये कई टॉपिक है, 10 से 12 टॉपिक है, जिनमें 7-8 टॉपिक मैं करवा दूंगा आपको रिकॉर्ड करके, आपके 10 दिनों में कोशिश ये करूंगा। ये जो शब्द है बैंक, यहां से क्वेश्चन नहीं पुटअप होंगे, अभी क्वेश्चन आगे पुटअप होंगे। बैंक, ये कुछ तो कहते हैं कि इटालियन या लेटिन भाषा का एक शब्द है बैंक को, इससे बना हुआ है। एक चीज ध्यान रखना, ऑब्जेक्टिव इस तरीके से पीडीएफ लगा के जब पढ़ाया जाता है तो समझ में कुछ नहीं आता, लेकिन बच्चे को ऐसा लगता है सब कुछ समझ, क्योंकि वो एडवांस ही पढ़ लेता है। इसीलिए जो मैं जहां चल रहा हूं वहीं पढ़े, एडवांस न पढ़े, वरना आपको लगे ये तो आता है, ये तो आता है, पीडीएफ से कितना अच्छा है। अच्छा नहीं है, तुम एडवांस में पढ़ लिया उसको, तुम्हें लग रहा है ये इजी हो रहा है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो अन्य फ्रेंच भाषा के बैंकोस से भी बना हुआ शब्द बाने, इसका शाब्दिक अर्थ है बेंच। बेंच का मतलब रोम की सभ्यता है, इटली की भाषा क्षेत्र में बेंच होता है, लेन देन के रूप में प्रयोग होता था। तो इटली क्षेत्र में व्यापारियों द्वारा एक विशेष प्रकार की बेंच से व्यापार का लेन देन होता था, वहीं से कहीं ना कहीं ये शब्द निकल के हमारे यहाँ आया है, यानी बेंच शब्द से ही बैंक शब्द का विकास हुआ है। कहां, भारत के अंदर। ठीक है, आगे चलो। अभी तक ऐसा कोई क्वेश्चन अच्छा पटुप नहीं हो रहा है। बैंक विनियम अधिनियम जो है 1949 के अनुसार, बैंक वह वित्तीय संस्था है जो बैंक का कार्य करती है। ठीक है, मतलब बैंक का लेन देन का कार्य करेगी। सामान्यतः बैंक का कार्य जनताओं की जमाओं को स्वीकार करना और आवश्यक कर्ज लेना। वो तो था नहीं मेरे बैंक को क्या काम है, तो यहां से भी कोई प्रश्न पुटअप नहीं होता, लेकिन थोड़ी सी धाराओं में जोड़ देता हूं आपको। ठीक, बैंक को क्या काम है, जमा जो भी है वो स्वीकार करना, बिल्कुल थे जब भी दे गया होगा बैंक तुरंत ले ली। बैंक को मूल काम, सामान्य काम वही है। ठीक है, और जमा भी दो प्रकार, मांग जमा, डिमांड डिपोजिट, और सावधि जमा यानी टाइम डिपोजिट। दो प्रकार की जमा लेता है आपको, एक तो डिमांड के आधार पर डिमांड डिपोजिट, और एक टाइम यानी मांग जमा। इसके तहत बैंक दो प्रकार के खाते खोलता है, यानी बैंक में कौन सा खाता खोल लीजिए। देखो, मांग जमा कौन सा खाता, एक तो बेटा सेविंग अकाउंट बचत खातों, एक वह चालू खातों, यानी सिर्फ चालू छोरो छोरी को नहीं, चालू खातों भी हुए। एक तो है सेविंग अकाउंट जो आपका है अभी, यानी उसमें क्या है, बैंक को मुख्य खाता है, इसका निर्माण आम नागरिकों के लिए किया जाता है। इस प्रकार के खाते में जमा राशि बैंक कुछ ब्याज भी दे, यानी थेज को खाता खोलो भी कुछ ब्याज देगी, आपका सेविंग अकाउंट खुलता है। इस खाते लेन देन कुछ निश्चित सीमा भी होती है। लेकिन जब हम बिजनेस करने वाले खोलते हैं तो हमारे यहां कौन सा अकाउंट खोला जाता है बच्चों, करंट अकाउंट होता है हमारा, कंपनी का करंट अकाउंट होता है, सेविंग अकाउंट नहीं होता है। ठीक है, व्यापारियों के लिए होता है ये खाता मुख्य रूप से। अब थे को अथारो मेरा करंट अकाउंट है, ठीक है, कौन सा, चालू। और जब आपके टाइम में बेरोजगार है तो मेरा भी कौन सा था, वो पहले वाला खाता, अब हम चालू हो गए इसलिए हमारा चालू खाता खुलता है। इसमें कई प्रकार के लेन, क्योंकि इसमें जैसे 50 लाख का भी हम ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, और लिमिट अनलिमिटेड होती है इसमें। इस खाते में जमा राशि बैंक ब्याज प्रदान नहीं करती, हमें ब्याज नहीं मिलता है जो आपको होता है। अब आपको पता है करंट अकाउंट जो भी व्यापारी होते हैं इनके करोड़ों रुपए पड़े रहते हैं, उनको मिलता कुछ नहीं है। क्यों, तो किंतु ओवरड्राफ्ट की सुविधा की जाती है, यानी विशेष ट्रांजैक्शन वगैरह की फैसिलिटी अलग से मिल जाती है। एक होता है सावधि जमा यानी टर्म डिपॉजिट, इसमें भी मुख्य रूप से दो प्रकार के खाते खोले। एक तो है एफडी, नाम सुने, फिक्स डिपॉजिट। एक भाई जी 10 लाख की एफडी करा दी, निश्चित जमा।
इस प्रकार के खाते में एक निश्चित राशि जमा करनी होती है, जिसमें निश्चित समयावधि के पश्चात निकाला जा सकता है। जैसे 10 साल की एफडी कर दी, 5 साल की कर दी, ब्याज ठीक मिलेगा। इस खाते में बैंक सबसे ज्यादा ब्याज प्रदान करते। खाते लोग कई किए हुए जो कोई आदमी 1 करोड़ रुपया कमा लिया और वो बैंक में एफडी कराती, तो बिंगो ब्याज ही तो आप मैंने कमाने ही जुट को नहीं मिनो तो ब्याज हो जाएगा बिंगो। तो कुछ लोग एफडी करा ले आपके जीवन को सेव कर लेते हैं, भाई साहब ये हो गए, उस हिसाब से करते हैं, ठीक है। एक बार आरडी रिक्वायरिंग डिपॉजिट, इसकी थोड़ी फुल फॉर्म याद रखना। आरडी कहीं आरडी खुला, यानी मान लो आजकल तो क्या आरडी खुलवाने की जरूरत नहीं होती। जैसे एक दिन मैं ऐसे फोन पे चला रहा था, तो फोन पे में क्या होता है, बहुत सारी सुविधाएं होती है, आप देखो इन्हें कभी कंट्रोल के ऐसे। तो उसमें एक था कि मंथली जैसे 15,000 रुपये की आप मंथली दिन की कर सकते हो, गोल्ड में लगाना, इसमें ऑप्शन आता है। तो मैंने ऐसे मजाक मजाक में कर दिया था 2-2.5 साल पहले की। वो अब ऐसे कटवर्ट किए, उसमें शायद 15 किया, कितने की 2.5-3 लाख हुए, लेकिन वो गोल्ड में लगे थे इसलिए उसके डबल हो गए, क्योंकि गोल्ड की रेट और अब की रेट। तो वो आजकल तो फोन पे में हो गया, आप दिल्ली के 10 रुपये काटना कर सकते हो, 100 रुपये 1000 रुपये गोल्ड में लगाना के 10 रुपये, दिल्ली के 100 रुपया गोल्ड में लगाओ। तो पहले आरडी होती थी कि दुकानदार आरडी खोलता है, वो आ तो 10 रुपया दिल्ली का ले जाए तो 100 ले जाए, तो अनुसार किस्तों में जमा राशि होती है, मंथली कर सको, दिन की कर सको, निश्चित समावधि के पश्चात निकाला जा सकता है। बैंक में एफडी के कम लेकिन अन्य खातों से अधिक ब्याज पड़ता है। ब्याज तो मिले, ठीक मिले एफडी में भी। चल, बैंक को मेन काम किए तो जनता को जमा लेनो, ऋण देनो, यानी रुपया ब्याज नहीं सीजा, और साख का आधार पर वह यानी क्या कह रही है कि बैंक जनता को उनकी साख के आधार पर ऋण प्रदान करती है। इनको मतलब समझ के, साख को मतलब थारी इमेज के आधार पर ही मिलेगा, थारी इज्जत की तीक है। अब अगर थे चलिया गया कि मतलब 50 लाख लोन दो, तो भाई बैंक थाने को नहीं देगी। पहले कहेगी 50 लाख कोडंगू की है तेरकन, भाई सामान की है भाई तेरकन 50 लाख हरो, क्योंकि 50 लाख को अगर तू लोन लेगो तो तेरे कम से कम 40,000 की किस्त बनेगी, तू 40,000 की किस्त भरेगो घटू पहले तो आपका। तो थे को का मेरा 80,000 की इनकम है, बोलिया इनकम टैक्स फाइल लिया, भरीगे तू इनकम टैक्स। तो इनकम टैक्स भरने से ही बैंक की साख बढ़ती है, सर साख बढ़ती है। तभी आप कुछ लोग ऐसे, क्योंकि लोग करोड़ों कमाते हैं इनकम टैक्स नहीं भरते, हमारी यही सिद्धांत होता है लगभग का। तो आपकी साख पे मिलेगा, ऐसे थोड़ी एक बैंक आपको दे देगी कि मैं आदमी इज्जतदार हूं, मन दे दो। इज्जतदार हो तेरे की है भाई, तू इज्जतदार जब मानी जाएगो तू जब तू इनकम टैक्स भरी हुए है, तो साख के आधार पर देती है। लेकिन कुछ लोन ऐसे गृह है, मोर्गेज लोन, गृह लोन मतलब साख की जरूरत कौन थे, थारो घर गिरवी रख दियो लोन में। जो मोर्गेज का मतलब व्यापार के ऊपर होता है, जैसे हॉस्टल हो गए, कॉलेज हो गए, किसी चीज पे, वो मोर्गेज लोन हो जाता है। पर्सनल लोन हो जाता है, पर्सनल लोन तो आपकी साख पे है, और एजुकेशन सरकार कई बार करती है। इस लोन में कोई साख की जरूरत नहीं है। कार लोन में थार गाड़ी है बेर लगा के थारी गाड़ी 5 लाख रिपड़ाएंगे, बोले दे दे लोन, बस उसमें कोई विशेष साख की जरूरत नहीं है। गृह लोन में भी साख की जरूरत नहीं है, बाकी में थोड़ा साख की जरूरत है। साख समझिए, इज्जत की जरूरत है। चलो, इज्जत का मतलब नहीं है इज्जत नहीं कि मेरे लोग रामरुमी करे। एजेंसी संबंधित कार्य, यानी बैंक एजेंट के रूप में, एजेंसी नहीं एजेंट अलग, एजेंट के रूप में भी कार्य करता है, जो कि ग्राहकों को बिलों को भुगतान करता है, चेक ड्राफ्ट, ओ समझ गया, ठीक है। एजेंट वो तो काम वही है। निवेश संबंधी कार्य, बैंक जो है म्यूचुअल फंड, नाम सुने दोगे, बॉन्ड स्टॉक आदि निवेश संबंधी कार्य भी करता है। एक काम है नाम से म्यूचुअल फंड रही है, आजकल ऐड भी बहुत है। बीमा संबंधी काम, बिल्कुल बैंक आजकल ये काम भी करने लगी, बीमा भी करने लगी, कभी करवा लो। बैंक वर्तमान में बीमा संबंधी अब भी जोड़े हो, ठीक है, कुछ लोग बीमा में लगा दो। लोकर सुविधा, यानी थारकन गोल्ड पड़े थे, देखो लोकर में छोड़ियो, तो लोकर में छोड़ियो। बैंक ग्राहकों कीमती सामान दस्तावेज सुरक्षित करने लोकर, तो इससे अच्छा लोन ही ले लो, नहीं अगले रुखाड़ी भी रखी, दोनों काम यूजिएगा। गोल्ड को जो भी सामान के जरूरी डॉक्यूमेंट भी छोड़ने पड़ सकते हैं आपको, तो वो लोकर सुविधा है। गोल्ड लोन की सुविधा, ठीक है, ये अच्छा लोन होता है वैसे, गोल्ड लोन लेना बिस्कुट पे नहीं मिलता है वैसे। वर्तमान में बैंक सोने की ज्वेलरी पर गोल्ड लोन उपलब्ध कराता है। इसमें यह फायदा है कि आपको गोल्ड लोन लगा, जो ब्याज लगा 1 साल बाद रिन्यू होता है बैंक का। तो आपने लोन जो लिया ना, तो जितनी गोल्ड की रेट बढ़ती है उतना ही आपके ब्याज लगता है, और वापस गोल्ड थर्ड बची और रुपया भी काम में ले। गोल्ड लोन सबसे अच्छी चीज है, गोल्ड लोन ले लेना चाहिए, कोई बात को नहीं। नेट बैंकिंग या ऑनलाइन लेन देन की सुविधा भी बैंक करता है। बैंक हमें ऑनलाइन ट्रांसफर की सुविधा एत बैंक की है, उस सारा स्थान भी रही है। कॉमर्स है, घर बैठे लेन देन की सुविधा एत आजकल बैंक करी थी। चलो भाई, भुगतान या निपटान संबंधी कार्य, वो भी बैंक को है, चेक है, डीडी है, ड्राफ्ट है, डेबिट है, यहाँ से वैसे कोई प्रश्न नहीं पड़ता, सबको पता है बैंक का ही काम है। डीडी, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, बैंक है, ऐसे बैंक का ही काम है, ठीक। यहां से इतिहास थोड़ा थोड़ा शुरू हो जाएगा। पानी और बोतल की नवेल पाचो लिए, यहां से थोड़ी शुरुआत हो जाएगी। मैं ये आपको करवा रहा हूं ना, बहुत फास्टली पढ़ा रहा हूं आपको। ये मान लो कि आपका रिविजन करा रहा हूं, ना कि मैं कुछ समझा रहा हूं आपको। मैंने यूट्यूब पे सब करा दिया, इंडियन हिस्ट्री कराई पड़ी है, राजस्थान पढ़ी है, कल्चर पढ़ी है, हिंदी पढ़ी है, तो फिर ऐसा ही में बचा क्या, यही बचा है।
लेकिन इसको समझाने का वक्त नहीं बचा है। पानी पी लो। चलो, भारत में बैंक का इतिहास देखते हैं। भारत में बैंकों का उल्लेख संविधान की 7वीं अनुसूची से हमें प्राप्त होता है। 7वीं अनुसूची में आरबीआई का उल्लेख है। ये जो बैंकिंग है वो तीसरा व्यवसाय है, यानी प्रथम व्यवसाय, प्राथमिक व्यवसाय, द्वितीय व्यवसाय, तृतीय व्यवसाय। BAN के बैंक, बैंक तृतीय व्यवसाय है, ये याद रखना। यानी सेवा क्षेत्र से संबंधित लेके प्राथमिक व्यवसाय वो होते हैं जो जिनमें हम सीधे जुड़े होते हैं, जैसे खेती पहली करता आ रहा प्राथमिक है, यानी खेती करना है, पशुपालन करना है, शिकार करना है। और अंग द्वारा कोई चीज दूसरी बनाए वो द्वितीय व्यवसाय, जहां खेती कपास काट के कपड़ों बनाए द्वितीय व्यवसाय है। तो ये सेवा क्षेत्र जो है वो किस में आएगा, वो तृतीय व्यवसाय के अंदर आएगा। फिर मुझे बताओ नौकरी किस में आएगा, आपका पता चले, क्योंकि ये टॉपिक आपके लगता है। भारत में आधुनिक बैंक अंग्रेजों की देन है, बिल्कुल अंग्रेजांगे। भारत में सर्वप्रथम अलेक्जेंडर एंड कंपनी के द्वारा भारत का पहला बैंक ऑफ हिंदुस्तान 1770। बहुत अच्छा क्वेश्चन। भारत में पहली बार बैंक ऑफ हिंदुस्तान 1770। और उस समय राजनीति का केंद्र बिंदु अंग्रेज कहां रहते थे, कलकत्ता। तो कहां स्थापित किया गया, कलकत्ता में किया गया। भारत बाद में बंद हो गया 1832 में। भारत की पहली बैंक, बैंक ऑफ हिंदुस्तान, ठीक है। भारत के प्रथम वाणिज्यिक बैंक 1865 में कलकत्ता में इलाहाबाद बैंक स्थापित किया गया। तो इलाहाबाद बैंक कहां, कलकत्ता में। इलाहाबाद नहीं, कलकत्ता में, ठीक है। आगे चलो, भारत में ऐसा वाणिज्य जिसमें भारतीयों की आंशिक हिस्सेदारी, अवध कमर्शियल बैंक, ठीक है। ये 1881 में फैजाबाद, ये थोड़ा सा रख लो। भारतीय वाणिज्य बैंक जिसमें भारतीयों की पूर्णतः, ये सबसे इंपॉर्टेंट, भारतीयों द्वारा स्थापित प्रथम भारतीय बैंक PNB बैंक, पंजाब नेशनल बैंक जो लाहौर में भारतीयों द्वारा स्थापित प्रथम बैंक, ये 1894, ये इंपॉर्टेंट। भारत की प्रथम बैंक, बैंक ऑफ हिंदुस्तान 1770, लेकिन भारतीयों द्वारा भारत की प्रथम बैंक 1894, पंजाब नेशनल बैंक है, टाबरो PNB बैंक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन। भारत का प्रथम स्वदेशी बैंक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 1911 मुंबई, CBI बानी, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 1911 मुंबई, प्रथम स्वदेशी बैंक। ये सारे नोट्स आपको मिलेंगे, टेलीग्राम में डाल दिए जाएंगे। आ जाओ, भारतीय ब्रिटिश शासन के समय 3 बैंकें खोली गई। कौन कौन सी, एक तो प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ बंगाल BBM, यानी बंगाल, बॉम्बे और मद्रास। तारीख याद रखो तो अच्छी बात है, नहीं रखो तो कोई बात नहीं। 3 शुरुआती ये बैंक है, ब्रिटिश शासन द्वारा 3 प्रेसिडेंसी बैंकें खोली गई। 1921 में तीनों बैंकों को मिलाकर एक बैंक बनाया गया, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया IBI, ठीक है। तीनों को मिलाकर ऊपर वालों को। जब तक भारत में RBI की स्थापना नहीं हुई तब तक यही बैंक जो है, कौन सी, IBI ने ही केंद्रीय बैंकों की भूमिका नहीं, यानी RBI से पहले क्या थी, IBI, RBI से पहले क्या थी, IBI, अब क्या है, RBI। चल आओ, गोरीवालता समिति 1982 में IBI को राष्ट्रीयकरण करने की सिफारिश की, ठीक है, कोई बात नहीं, करनी सिफारिश। SBI एक्ट 1955 के तहत IBI का राष्ट्रीयकरण किया गया और इसका नाम परिवर्तन कर दिया 1 जुलाई 1955 को SBI स्टेट ऑफ बैंक ऑफ इंडिया। चलो कोई बात नहीं, यहां से याद रहे तो अच्छी बात है, नहीं रहे तो कोई बात नहीं। जब SBI की स्थापना की गई तो इसमें 8 सहायक बैंक की रखी गई। क्या, SBI, क्योंकि SBI बड़ी बैंक है भारतीयों की। स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर है, इसमें जयपुर है, पटियाला है और सौराष्ट्र है, इंदौर है, और SBI ऑफ हैदराबाद है, SBI ऑफ मैसूर है, SBI ऑफ ये कौन है, त्रिवेंकोर। अब क्या होता है कि इसमें भैया याद रहे तो अच्छी बात है, पूछ ले तो पूछ भी ले भैया, इसका हम क्या करें, थोड़ा बहुत दिमाग में अटकी रह जाए तो अच्छी बात है। देखो, रियासती बैंक, स्टेट बैंक ऑफ जयपुर और बीकानेर दोनों मिला के SBBJ बनाती, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर। कब, 1963 दोनों बान मिला के जगह 8 हाबांग। स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर। 19 नवंबर 2013 को महिला सशक्तिकरण को ध्यान में रखते हुए भारतीय महिला बैंक की स्थापना की गई 2013। आने भी लघु बैंक दो भाई, क्या बात है, बिल्कुल। बैंकिंग का राष्ट्रीयकरण अधिनियम, राष्ट्रीयकरण, नेशनलाइजेशन के, चलो 1969 के तहत 1969 में 69 इंदिरा गांधी सरकार द्वारा भारत के 14 बड़े बैंकों की पूंजी 50 करोड़ से अधिक थी का राष्ट्रीयकरण किया गया। चलो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहली बार 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, 1969। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। इंदिरा गांधी ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। बाद में 1980 में इसमें 6 बड़े बैंक और जोड़े गए जिनकी पूंजी 200 करोड़ से अधिक थी का राष्ट्रीयकरण किया गया। वर्तमान में सार्वजनिक क्षेत्र के 12 बैंक हैं।
तो ध्यान रहे 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1973। फिर इसमें 6 बैंकों का और राष्ट्रीयकरण हुआ 1980। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। भारत में बैंकिंग की संरचना यहां आपकी समझ में थोड़ा नहीं आएगा। अनुसूची बैंक होती है, गैर अनुसूची बैंक, अनुसूची में व्यापारिक बैंक होते हैं, सहकारी बैंक होते हैं, फिर व्यापारिक में सार्वभौमिक बैंक और विशेषीकृत सार्वजनिक, निजी, विदेशी, आरआरबी, पीबीएस। ये अभी अब तक आपके समझ में नहीं, ये डिटेल से चलते हैं तब आएगा समझ। चल अब अनुसूची बैंक कौन से होते हैं? ये वो बैंक होते हैं जिनका आरबीआई को दूसरी अनुसूची में उल्लेख होता है, ठीक है। आरबीआई का जिक्र आगे करेंगे। इन बैंकों को आरबीआई के नियमों की पालना करनी पड़ती है, आरबीआई ही इनके लिए नियम बनाती है, आरबीआई के द्वारा इनको अनुसूची प्रदान की जाती है। ये दो प्रकार के हैं, व्यापारिक और सहकारी। अब बात आती है कि व्यापारिक कौन से होते हैं। देखिए, ये वे बैंक होते हैं जो व्यापार लाभ के उद्देश्य से काम करते हैं, व्यापारिक व्यापार लाभ के उद्देश्य से, सीधी सी बात है। और जिसमें सार्वभौमिक और विशेषीकृत दो प्रकार के होते हैं। सार्वभौमिक कौन से? इनका कार्य क्षेत्र अति व्यापक होता है, सार्व होता है, ये बैंकिंग संबंधी सभी सुविधाएं प्रदान करते हैं। कौन से? सार्वभौमिक बैंक, जैसे सार्वजनिक, निजी, विदेशी, सारा काम है इसके। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, पब्लिक सेक्टर बैंक कौन से? वर्तमान में वे बैंक जिनका सरकार की हिस्सेदारी 51%, यानी सरकारी बैंक कौन सा? सार्वजनिक कौन? सरकारी समझो। जब काम 51% ज्यादा सरकार को रोल है, वह कौन सी होगी? वह होगी सार्वजनिक, सरकारी बैंक। सरकारी बैंक कहते हैं। वर्तमान में भारत में सार्वजनिक क्षेत्रीय बैंकों की संख्या 12 है। सार्वजनिक बैंक कौन सी है? 12, जिसमें एसबीआई सबसे टॉप पे है, बड़ी विश्वसनीय बैंक मानी जाती है। सरकारी, जिसका करोड़ों का खाता होता है वो एसबीआई में खुलवाता है। और आपको पता है जब आप नौकरी लगोगे तो आपका खाता भी एसबीआई का ही होगा, आपके अकाउंट में पैसे भी एसबीआई का अकाउंट में आएगा। सर मेरा नहीं है तो खुलवा देगी सरकार। फिर पीएनबी बैंक है, बीओबी है, ये तीन तो चलो याद रह जाती है। यूनियन बैंक है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है, केनरा बैंक है, इंडियन बैंक है, पंजाब एंड सिंध बैंक है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र है, बैंक ऑफ इंडिया है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन ओवरसीज बैंक है। देख लेना, पूछ ली तो पूछ ली भाई साहब, न्यून से सरकारी बैंक नहीं है। भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक सबको पता है एसबीआई है, 2 नंबर पे पीएनबी है, 3 नंबर पे हमारे तीनों ही है, केनरा है, फिर यूनियन है। तो एसबीआई तो है भाई, जब सरकारी आदमियों की तनख्वाह एसबीआई में तो बड्डी तो फिर होनी। 2 नंबर पे फिर पंजाब है, 3 नंबर पे बीओबी, बैंक ऑफ बड़ौदा। और सब ज्यादा नखरा देखो आई बैंक कहाँ गए आजकल। तो फिर भी अलग सरकार में पाबंदी लगाई कि भाई ऐसे मत करो, वरना तगड़े नखरे होते थे। बैंक मैनेजर से मिलना तो कलेक्टर से मिलने से टफ हुआ करता था एक जमाने में। निजी बैंक वह बैंक जिनमें निजी क्षेत्र की हिस्सेदारी 51% या उससे, यानी जिसमें पर्सनल व्यक्ति की हिस्सेदारी ज्यादा हो गई 51, क्योंकि 51 पे डिपेंड करता है। 50 से ऊपर हो गया उसी की बात है। 50 से ऊपर 51 सरकार का है तो वो सरकारी बैंक है, 50 से ऊपर 51 अगर पर्सनली है तो पर्सनली हो गया। ये बैंक सभी प्रकार की बैंकिंग सुविधाएं भी वही दे जो वह बैंक का दे। वर्तमान में भारत में 21 निजी बैंक एक्टिव है। कौन कौन सी है देखिए। भारत में सबसे बड़े निजी क्षेत्र में सबसे ज्यादा आपको पता है हर जगह एचडीएफसी मिलेगी। डीएफसी को नहीं, एचडीएफसी है, ठीक है। देखो, हाउसिंग डेवलपमेंट एंड फाइनेंशियल कंपनी 1994 मुंबई, ठीक है। ये कौन सी में? ये निजी है, सरकारी नहीं है। आईसीआईसीआई इंडस्ट्रियल क्रेडिट इन्वेस्टमेंट एंड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया 1994 मुंबई। फिर एक्सिस है 1993 मुंबई। फिर महिंद्रा कोटक बैंक है 1995 मुंबई में कार्यालय। और फिर ये कौन सी? इंडसलैंड बैंक है 1994 मुंबई। थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। ये कौन सी है? ये निजी बैंक हैं, निजी। कुछ विदेशी बैंक भी है जिन्हें विदेशियों की हिस्सेदारी है, जो हमारे यहां हर जगह नहीं है। वर्तमान में 44 सी बैंक है, जैसे चार्टेड बैंक, बैंक ऑफ अमेरिका, यूको। अच्छा, यूको तो कई जगह मिल जाता है, यूको बैंक, सिटी बैंक, ये विदेशी बैंक है। थोड़ा सा ध्यान रहे कि ये विदेशी बैंक है, ठीक है नहीं। कुछ विशेषीकृत बैंक है और विभेदीकृत बैंक है। ये वे बैंक होते हैं जो विशेष उद्देश्य को ध्यान में, मतलब कुछ स्पेशलाइज के लिए बना दी जाती है बैंक की। और इन बैंकों का कार्य क्षेत्र सार्वभौमिक बैंक से सीमित होता है, जैसे आरआरबी है, पीबी है, एसएफबी है, एलएबी है, आरआरबी रीजनल रूरल बैंक। अब इनका अलग से डिटेल यहां नहीं समझ में, यहां हो। आरआरबी मतलब क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। इन बैंकों की स्थापना उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्र के किसानों को जगह निम्न वर्ग आय और वन कुछ सुविधाएं उपलब्ध कराना, ठीक है। और आरआरबी बैंकों की स्थापना की सिफारिश नरसिम्हन वर्किंग ग्रुप समिति द्वारा की गई। भारत में सर्वप्रथम 1975 को 5 आरआरबी बैंक की स्थापना की गई, ठीक है। ये 5 नाम है, मुर्शिदाबाद है, गोरखपुर, भिवानी, जयपुर है। तो ध्यान रहे तो अच्छी बात है, नहीं रहे तो कोई भी। एक मालदा भी है, ये मालदा, ठीक है। ये भी आरआरबी बैंक जो है ना, इनका संचालन हेतु आरआरबी एक्ट 1976 अलग से बनाए गए, ठीक है। और वैसे समझौता ही रहता है आरबीआई और इन दोनों का, ठीक है। नाबार्ड का भी सहयोग रहता है। देखिए, निवेश
केंद्र सरकार का इनमें 50% होता है, राज्य सरकार का 15 होता है, प्रायोजन बैंक 35। बैंक भारत में पहला आरआरबी बैंक है मुरादाबाद यूपी, ये याद रखना है, बस ये तो याद रखना है। आगे चलो, ये जीके टाइप में मैंने तैयार करवा लिया ताकि आपके एसआई में ये लगे कि थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाए कि यार ये भी आता है मेरे को। राजस्थान का पहला आरआरबी बैंक नागौर आंचलिक क्षेत्र ग्रामीण में जयपुर में, बैंक नागौर कहां, जयपुर में। राजस्थान में कुछ समय पहले तक 2 आरआरबी बैंक सक्रिय थे। राजस्थान में मरुद्रा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और बड़ौदा क्षेत्रीय, नाम सुने हर जगह, हर शहर में मिलेगा, मरुद्रा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, बड़ौदा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। 1 स्टेट 1 आरआरबी बैंक के तर्ज पर राज्यों में 43 आरआरबी बैंक संचालित है, जिनकी वर्तमान में संख्या 28 है। ठीक है, कुछ पेमेंट भुगतान बैंक है, यानी भुगतान संबंधी उद्देश्य खातर ही बनाई गई है, तो छोटा मोटा भुगतान कर दे, रेड पर कर दे और कर दे, बा खातर है। ठीक है, ये इसकी सिफारिश जो की थी वो नचिकेत मौर्य समिति ने 2015 में की थी कि इशू भी कोई सॉफ्टवेयर वगैरह तैयार किया जाए, जिसमें कौन से सॉफ्टवेयर काम आते, जैसे भुगतान बैंक के कार्य, लघु खाता खोलना, 2 लाख रुपए जमा स्वीकार करेगा और नेट बैंकिंग उपलब्ध करा देगा, भुगतान संबंधी सेवाएं उपलब्ध कराओगे, एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड। ठीक है, भुगतान बैंक ऋण लोन नहीं देती, एक तो ये लोन नहीं देगी, और क्रेडिट कार्ड नहीं देते हैं, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड नहीं देते होंगे शायद, क्रेडिट और डेबिट में अंतर होता है, ध्यान रखिए। ठीक है, चलो ये देखेंगे, मेरे क्रेडिट है डेबिट है। चलो, ये भुगतान छोटी मोटी बैंक है जो 2 लाख तक की कैपेसिटी हो, ज्यादा कोई बड़ो आदमी को नहीं जाता। ठीक है, लोन भी कौन देगी, लोन के दी 2 लाख को तो कैपेसिटी है। 6 भुगतान बैंक है जिसने ये तो सबने प्रयोग किया था, पेटम और एयरटेल सबसे पहले, एयरटेल, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, जियो पेमेंट, फिनो, एनएसडीएल और पेटीएम। ये 2 तो एयरटेल याद रह जाएगा, जियो रह जाएगा, पेटम रह जाएगा, 3 था नहीं याद रखना। लेकिन भारत का पहला कौन सा है, एयरटेल पेमेंट बैंक है। भारत का पहला पेमेंट बैंक एयरटेल पेमेंट बैंक, जनवरी 2007। भारत की एकमात्र सरकारी पेमेंट बैंक इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक 2018। ठीक है, इंडियन पेमेंट बैंक ये भारत का सरकारी है। कुछ स्मॉल फाइनेंस बैंक होती है, ये स्मॉल फाइनेंशियल बैंक, एसएफबी, स्मॉल फाइनेंस बैंक होती है, लघु वित्तीय, छोटो मोटो। इन बैंकों की स्थापना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण, कस्बा, आय वर्ग, परिवार, छोटा मोटा व्यापारी का बन थोड़ा बहुत फैसिलिटी देना है। और इन मासों पहली पो नाम किंग आओगो एयूगो। 12 ऐसे बैंक है, मतलब कोई लोन नहीं दे बिना एयू तो पक्को ही दे देगो। यानी वर्तमान में 12 ऐसे सक्रिय बैंक है, एयू बैंक है, सूर्योदय है, शिवालिक है, कैपिटल है, उत्कर्ष है, उत्तरजीवन है, एसकैप है, इक्विटल है, यूनिटी है, जाना है, फाइनकार है, नॉर्थन है, नाम ही कौन सा याद रहे तो अच्छी बात है, नहीं कोई बात नहीं, लेकिन एयू का नाम सबका सुना हुआ है। भारत का पहला एससीबी बैंक कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक। लोकल एरिया बैंक, स्थानीय क्षेत्र में कई बैंकें खोल दी जाती है। ये बैंक आरबीआई की दूसरी अनुसूची में उल्लेखित नहीं है, अर्थात ये अनुसूची बैंक नहीं है। कौन सी, जो लोकल खुलते हैं, ये व्यापारी बैंक विशेषीकृत बैंक की श्रेणी में रखे जाते हैं। लोकल एरिया बैंक की स्थापना का बजट 1996 की घोषणा के तहत ही की गई थी। ठीक है, ये 2-3 आपस में छुट्टियां गांव के बीच में से बैंकिंग सुविधा उपलब्ध करा दे छोटी मोटी बैंक को। ठीक है, 6 एलएबी की स्थापना की गई, कैपिटल है ये सुभद्रा है। देखो थोड़ा डीपली हो जाए, इतना याद करने की कोई जरूरत नहीं है, इनको याद रहे तो ठीक है। वर्तमान में 2 ही बच्ची है, 4 हूं। ठीक है, सहकारी बैंक कुर्सी में, कोऑपरेटिव बैंकिंग। ठीक है, जो सहकारिता के उद्देश्य, सहकारिता मतलब ग्रुपिंग, ये नो प्रॉफिट नो लॉस पे काम करती है। कौन सी, सहकारी। इनका मुख्य उद्देश्य जो होता है ग्रामीण क्षेत्र में बैंक सुविधा उपलब्ध कराना, थोड़ा बहुत वित्तीय सहायता करना। ठीक है, इनका पंजीकरण जो है वो रजिस्टर्ड ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी में करना है। बैंकिंग अधिनियम 1965 के तहत इन बैंकों को आरबीआई का लाइसेंस प्राप्त करना पड़ता है, आरबीआई ही देती है। सहकारी बैंक, ग्रामीण सहकारी बैंक और शहरी सहकारी बैंक 2 प्रकार का है। ये विनियामक संस्था, ये ग्रामीण सहकारी बैंक जो नाबार्ड पर राज्य सरकार के सहयोग से चलती है, और शहरी सहकारी बैंक आरबीआई 2020 से। ग्रामीण 2 प्रकार के, अल्पकालीन साख वाले, इनको थोड़ा सा अगर देखें डीपली तो जरूरी है, वैसे नहीं, लेकिन मैं पढ़ देता हूं, थोड़ा सा ध्यान में रह जाए। अल्पकालीन साख व अंगा 3 स्तर हुए। ठीक है, और दीर्घकालीन स्तर का किता है 2 है, अल्पकालीन का 3, इंगा 2 है, स्तर है अंगा के हिसाब को काम करे। अल्पकालीन सहकारी शाखा वाले बैंक ये वे बैंक होते हैं जो अल्पकालीन मध्यकालीन ऋण उपलब्ध करा, अधिकतम कितना साल का, 5 वर्ष के लिए। देखो अल्पकालीन सहकारी बैंक 3 स्तर पर हुए, अल्पकालीन वाले जो थोड़े समय के लिए थे। ठीक, एक तो राज्य स्तर पर, एक वे जिला स्तर पर, एक वे ग्रामीण। ठीक है, 3 स्तर हो गए, राज्य, जिला और ग्रामीण। शीर्ष स्तर कौन सा है, राज्य। राज्य स्तरकारी, राजस्थान राज्य सहकारी बैंक, इसे अपेक्स बैंक भी कहते हैं। ठीक है,
स्थापना 1953, हेडक्वार्टर इनका जयपुर है। ये सर्वोच्च संस्था है इसकी। देखो जिला स्तर पर ये केंद्रीय सहकारी बैंक है, वर्तमान में 29 है। ग्रामीण स्तरीय प्राथमिक कृषि सहकारी साख समितियां होती है। इन बैंकों को आजादी से पहले भूमि बंधन बैंक के नाम से जाना जाता था। राज्य का पहला बैंक अजमेर 1924 में खोला गया। कौन सी? सहकारी। आओ शहरी सहकारी, शहरी क्षेत्र के वित्तीय समावेशन प्रदान करने तो इन बैंकों की स्थापना की गई। सदस्य बादरी सहकारी बैंक फेडरेशन 40, ये शाखाएं 298, 6 सहकारी महिला है बैंक राज्य में, प्रथम जयपुर में, याद रखो, ठीक है, नहीं रहो तो कोई बात नहीं, ये थोड़ा डीपली यूज है। देखो कि ना इनको कोई जरूरी नहीं। आओ यहां नाम सुने आएगी, ये इंपोर्टेंट कुछ संस्थाएं, IM बैंक, NHB, नाबार्ड, IDBI, भारत में पुनर्वित्तीय संस्थाएं। भारत में सर्वोच्च स्थान पर 4 पुनर्वित्त संस्थाएं हैं। बैंक के नाम से जाने जाते हैं, लेकिन वास्तविक ये बैंक के नहीं है। वैसे थारो खातो को नहीं उसका, मेरा नाबार्ड में खातो है, यहाँ को नहीं उसके। आम नागरिकों का इनसे खाता नहीं होता है। ये 4 है, ठीक है, NHB, IM, नाबार्ड और SIDBI। अब आओ इनका डिटेल, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें है। पहला है XIM बैंक, ठीक है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, निर्यात आयात बैंक। इनकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देना है। आपका खाता इसमें नहीं होगा। आयात निर्यात में सुविधा प्रदान करना है। इसकी स्थापना 1982 में हुई है। भारतीय आयात निर्यात अधिनियम 1981 के तहत की गई है। मुख्यालय मुंबई में है। ये 100% भारत सरकार के स्वामित्व में, ध्यान रहे, अच्छी चीज है। किसमें क्या छोड़ दो, बस इतना याद रखो कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, XIM बैंक, एक्सपोर्ट निर्यात आयात बैंक है, 1982 में स्थापना है, मुंबई में है, भारत सरकार को है। दूसरो आओ NHB, नेशनल हाउसिंग बैंक, राष्ट्रीय आवास बैंक। NHB की स्थापना का मुख्य उद्देश्य आवासन क्षेत्र में वित्तीय सुविधा उपलब्ध कराना है, ठीक है। स्थापना 9 जुलाई 1988 को हुई। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। ये 100% भारत सरकार के स्वामित्व में। बस फुल फॉर्म और स्थापना इतना तो जरूर याद कर दिए। देखो नाबार्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, इसकी तो फुल फॉर्म याद होनी चाहिए। नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, फुल फॉर्म नाबार्ड की याद होनी चाहिए आपको। नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, राष्ट्रीय विकास एवं ग्रामीण बैंक। नाबार्ड की स्थापना का मुख्य उद्देश्य कृषि ग्रामीण क्षेत्र विकास हेतु विश्व संस्थाएं वित्त प्रदान करना। नाबार्ड की स्थापना की सिफारिश शिव रमन समिति के द्वारा की गई। नाबार्ड की स्थापना राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास अधिनियम 1981 के तहत की गई। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982, वेरी इंपॉर्टेंट, हेडक्वार्टर मुंबई। नाबार्ड 1982 बहुत इंपॉर्टेंट है, मुंबई में नाबार्ड 1982 और मुंबई बहुत इंपॉर्टेंट है। नाबार्ड जो है और आरबी बैंक, सहकारी बैंक आदि के लिए वित्त पोषण एवं विनिमय का कार्य, ठीक है, रिपड़ा वगैरह दे, ठीक है। 2018 नाबार्ड केंद्र सरकार के स्वामित्व में, ठीक है। SIDBI, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, बहुत इंपॉर्टेंट है, फुल फॉर्म। भारत में लघु उद्योग विकास बैंक है। SIDBI की स्थापना मुख्य उद्देश्य लघु मध्यम स्तर के उद्योग को विकास के लिए ऋण प्रदान करना, वित्तीय सुविधा देना। SIDBI की स्थापना 2 अप्रैल 1990 में हुई। कहां? लखनऊ में। SIDBI को भारत सरकार, LIC और अन्य निजी बैंक की हिस्सेदारी है, ठीक है। फुल फॉर्म स्थापना इतनी तो याद रख लीजिए। बहुत 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 बहुत, इससे ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है ही नहीं बैंकिंग सिस्टम। RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, केंद्रीय बैंक, सबका बाप, बैंकों का बैंक, महाजन, हाँ, नोट छापने का अधिकार सब इसके पास है भाई साहब। RBI ही सब कुछ है, इससे ऊपर तो राम है लास्ट में। बैंकों का बैंक है, सर्वोच्च बैंक है, महाजनों का महाजन है। RBI की स्थापना में भीमराव अम्बेडकर का बड़ा रोल है। भारत में हिल्टन यंग आयोग 1926, रॉयल कमीशन ने RBI की स्थापना की सिफारिश की थी। किसने? रॉयल कमीशन। RBI की स्थापना RBI एक्ट 1934 के तहत मजाक डे 1 अप्रैल 1935 को की गई, बहुत इंपॉर्टेंट है। RBI की स्थापना, और की याद नहीं रहा तो याद रखियो। RBI की स्थापना मजाक डे 1935, प्रारंभिक मुख्यालय कलकत्ता में था, लेकिन सब कुछ मुंबई ले गई। RBI कहां है? मुंबई में, वर्तमान है मुंबई में। RBI के 27 क्षेत्रीय कार्यालय में 4 स्थानीय बोर्ड हैं। स्थानीय बोर्ड चेन्नई है, मुंबई है, कलकत्ता है, नई दिल्ली है। RBI इसकी स्थापना से ही केंद्रीय बैंक है, हाँ ठीक है, सेंट्रल है। ये इसके 4 बड़ी बड़ी महानगरों में, देखो 4 ही तो महानगर है, चारों महानगरों में इसका ऑफिस है, ठीक है। RBI की स्थापना 5 करोड़ रुपए की पूंजी लगाकर निजी क्षेत्र में की गई।
शुरुआत में 5 ही करोड़ है, भारत भी 5 करोड़ बोला यार। 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ, यह भी ध्यान रखना, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1949। भारत के अतिरिक्त कहां, पाकिस्तान और म्यांमार में भी बंदे का काम है। आरबीआई के संचालन किया है, एक संचालन मंडल का गठन किया गया है जिसमें कुल 21 सदस्य होते हैं। इनके मुखिया को गवर्नर कहा जाता है। कुल सदस्य 21 है, गवर्नर 1 है, उप गवर्नर 4 है, अन्य सदस्य 16। तो ध्यान रहे, आरबीआई 1935 मजाक डे के दिन स्थापना हुई है, फिर राष्ट्रीयकरण 49 में है, फिर इसके 21 सदस्य होते हैं, मैन को गवर्नर कहा जाता है। और आरबीआई की सांविधिक संस्था है, वैधानिक संस्था है, स्वायत्त संस्था है, विनियामक संस्था है। वर्तमान में आरबीआई की गवर्नर संजय मल्होत्रा, मल्होत्रा परिवार, संजय मल्होत्रा जो 26वें हैं, आईएएस अधिकारी है, राजस्थान बीकानेर में जन्म हुआ। इससे पूर्व शक्तिकांत दास थे 25वें। आरबीआई के प्रथम गवर्नर सर ओसबॉर्न स्मिथ। आरबीआई बहुत इंपॉर्टेंट, एक एक चीज इंपॉर्टेंट आरबीआई की, ठीक है गुरुजी। आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? सीडी देशमुख, याद रहे, प्रथम भारतीय गवर्नर। आरबीआई के गवर्नर में सर्वाधिक समय तक रहने वाले गवर्नर सर बिनिगेल रामाराव। आरबीआई के गवर्नर जो भारत के वित्त मंत्री प्रधानमंत्री आपने मनमोहन सिंह जी जो 15वें थे, ठीक है, प्रधानमंत्री 13वां, ठीक है। अब आरबीआई का काम, सह काम आरबीआई का ताबरो रिपियाओं संबंधी जीता काम है, वैसे आरबीआई का। एक मिनट, देखो सह कामिंग आई है, नोट निकालनो। आरबीआई भारत में नोट जारी करने का एकाधिकार इसी के पास है। आरबीआई 1 रुपये के नोट को छोड़कर अन्य सभी नोटों को जारी करने का काम करती है। 1 रुपये को कौन करे? 1 रुपये का नोट व सिक्के की ढलाई का कार्य भारत सरकार के अधीन है। वित्त मंत्रालय द्वारा 1 रुपये, अच्छा 1 रुपये का काम है वित्त मंत्रालय, 1 रुपये का वित्त मंत्रालय, बाकी सब आरबीआई का है। और 10 रुपये के नोट पर वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं, जबकि अन्य नोटों पर आरबीआई की गवर्नर, देख लियो थार का नोट अभी, आरबीआई के द्वारा 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये, 1000 को बंद होगी, 2000 बंद होगी, 1000 का डिगुन। भारत में आरबीआई के द्वारा नोट निर्गमन हेतु न्यूनतम आरक्षित प्रणाली वो स्टॉक करना प्रणाली, ठीक है, बात समझाना तो थोड़ा टाइम लगे, वो अपन मेन चीज एक बार देख लें। भारत में नोट छापने के 4 स्थानों पर प्रिंटिंग प्रेस है। एक तो नासिक में नोट छापी जाए, एक देवास में नोट छापी जाए, एक मायरा कर्नाटक में छापी जाए, एक सालबोनी पश्चिम बंगाल। ध्यान रहे, चारों अच्छी चीजें। नासिक में नोट छापी जाए, देवास में नोट छापी जाए, मायरा में छापी जाए और सालबोनी में छापी जाए, ठीक है गुरुजी। भारत में नोट छापने हेतु कागज का निर्माण 20% होशंगाबाद पेपर मिल में किया जाता है, ठीक है, कागज घटो बोल, ठीक है। 80% आप जर्मनी, जापान, यूके मुलाना। नोटों में जो स्याही का प्रयोग की जाती है मुख्य रूप से स्विट्जरलैंड से मंगाई जाए, तो आपने नहीं किए बाबूजी ठुल्लू। भारत में 4 स्थानों पर सिक्कों की ढलाई है। सिक्कों की ढलाई कहां कहां होती है? टकसाल कहां का है? नोएडा में है, कोलकाता में है, कलकत्ता में है, मुंबई में, हैदराबाद है, नए में है, जो भी नोएडा में है, कलकत्ता में है, मुंबई में, हैदराबाद है। नोएडा, कलकत्ता, मुंबई, हैदराबाद में सिक्का बनाया जाएगा, ध्यान नहीं। भारतीय नोटों पर चित्र, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई साहब, यहां से भी आजकल प्रश्न पुटअप होते। 10 रुपये के नोट पर कोणार्क का सूर्य मंदिर है। कोणार्क का सूर्य मंदिर, मान लो कि कोणार्क के सूर्य मंदिर में गए, किसी भिखारी को आपको देना है, 10 रुपया दोगे, तो कोणार्क सूर्य मंदिर कहां है? 10 रुपया कहां? उड़ीसा में। 20 रुपया में एलआरओ की गुफा, इतनी कोई ढंगी को नहीं है एलआरओ की गुफा, तो वो चित्र ज्यादा है थोड़े से, तो इसलिए 20 रुपया लाइक, ठीक है, 20 रुपया पर वो है। हम्पी का रथ 50 रुपये, याद कर ले भाई। रानी का बाव 100 रुपया गुजरात, 200 रुपया में सांची का स्तूप, 500 रुपया लाल किला का, 500 रुपया। और लास्ट सबसे महंगा है मंगलयान, जो 2000 के नोट पे था। तो ताबरो ध्यान रखना, ध्यान रखना। भारतीय मुद्रा का चिन्ह किसने दिया? क्योंकि हम शॉर्ट में लिखते हैं, डॉलर का भी कोई निशान होता है, वैसे रुपये का भी एक निशान दिया। जो किसने दिया? जो उदय कुमार ने दिया, आईआईटीएन थे मुंबई के देवनागरी। ये जो निशान दिया था वो किसने दिया? वो इसने दिया, उदय कुमार ने दिया 2010 में। उदय कुमार ने दिया, मुंबई से थे, उदयपुर के नहीं थे, ध्यान रखना, उसमें बड़ा चर्चा में रहा था उदय कुमार। बैंकों का बैंक, जिस प्रकार से व्यवसायिक बैंक वाले, तो बता दिया आरबीआई क्या है? बैंकों का बैंक है, नागरिकों बैंकिंग सुविधा देता है, उसी प्रकार आरबीआई अन्य बैंकों को सुविधा देता है। यानी बैंकों ऊपर आंगो बाप जो कोई नहीं, बैंकों को बाप ही आरबीआई, सीधी सी बात ही है, ठीक है। चलो,
विनियामक संस्था के रूप में आरबीआई बैंकिंग सेक्टर सर्वोच्च संस्था है जिसे बैंकिंग अधिनियम 1949 के तहत शक्तियां ये जारी करता है, गाइडलाइन सब क्या करना है, लोन का क्या करना है, ये इतने पैसे आप रख सकते हो, सारा काम इसी का है। यानी बैंक का लाइसेंस वही दे, बैंक या कोई मैं बैंक खोल के बैठ जाऊं, लाइसेंस निरस्त भी वही करेगा, बोले अच्छा इस बैंक ने गड़बड़ की है लाइसेंस निरस्त करो, ब्याज इतना देना है तो तुम्हें इतना ही लगाना है, तुम्हारी दादागिरी नहीं है तुम कम ज्यादा कर सको, इतना बैंक इतने ब्याज होना चाहिए, सब रूल आरबीआई लगाती है। जुर्माना प्रतिबंध, सरकार और सर्वोच्च बैंक के रूप में काम करती है आरबीआई, लास्ट है ऊपर तो भगवान है, ठीक है, अंतिम ऋणदाता है, लास्ट में बैंक का जब जरूरत पड़े गठू रुपया मांगे आरबीआई का बाप माई बाप महाजन सेठ जी थे युद्ध नहीं पड़ा तो वो आरबीआई है, ठीक है। ऋण संबंधी कार्य, सरकार दो प्रकार के ऋण देती है, आंतरिक ऋण आरबीआई द्वारा और बाह्य ऋण सरकार द्वारा, ठीक है। समाशोधन का करें, जब दो बैंक और आपस में लड़ मरे तो वहां बीच में समझौता करना है, बापूजी कौन आओगा, आरबीआई आओगी, ठीक है, ठीक है। और आंकड़ों प्रकाशन संबंधी कार्य आरबीआई करे, वो सारा प्रकाशन काम, ये रिपोर्ट जो भी रिपोर्ट जारी होती है, बैंकिंग गति रिपोर्ट, वार्षिक मौद्रिक रिपोर्ट जो है द्विमाही होती है, वो सारा काम भी किसका, आरबीआई। बापों का बाप है, महाजन है, सेठ है, बैंका ने वही मान्यता दे, मान्यता वही छीने, समझौता वही करावे, बैंका ने ऋण वही दे और बैंका का नियम वही बढ़ावे, क्या रूल बनाने हैं, क्या सब इसी का काम है, माई बाप है ये तो। ये बैंकिंग का एक टॉपिक था, लेकिन इसके अलावा बहुत सारे टॉपिक है जो मुझे 15 दिन में सुलझाने हैं सारे के सारे, तो इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी, ये टॉपिक भी कैसा लगा कमेंट करके बता देना। थैंक यू। तो हाँ जी नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। एक टॉपिक तो आपको करवाई दिया बैंकिंग, दूसरा पंचवर्षीय और 4-5 टॉपिक और है, मैं सारा कराने की कोशिश करूंगा, एग्जाम पहले करूंगा, इन डबल स्पीड करके देख लेगा, 2 टॉपिक जोड़ दिए हैं मैं, 2 दिन अलग अलग रिकॉर्ड करे, थानी पर तो रिकॉर्ड करना पड़े, थोड़ा सा टाइम लाग जाए। आज को टॉपिक है वो पंचवर्षीय योजना। पंचवर्षीय योजना मतलब जी RS की तैयारी करो तो भाई एक पंचवर्षीय योजना है, यानी की योजना में 5 साल लागे भाई, क्या हो जाएगी पंचवर्षीय योजना, पंच यहाँ लिख दिया। तो पंचवर्षीय योजना में सबसे इंपॉर्टेंट चीज पता है क्या होती है, वो है सन याद रखना। सन को मैं एक ट्रिक बताऊंगा, बहुत शॉर्ट में बताऊंगा, बाद पंचवर्षीय योजनाओं को हम पढ़ना शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 9 10 11 और 12, टोटल कितनी होगी 12। यानी कई बार समय पूछ लेते हैं कि पंचवर्षीय योजना का समय क्या है, 5वीं का क्या है, 8वीं का क्या है, 7वीं का क्या है। तो सन आप अगर बिया जोड़ ला गया, 5-5 जोड़ गए तो बिया काम कौन सा लाऊ, तो समझो सनों को कैसे करना है। पहली पंचवर्षीय योजना, पहले का मतलब पंचवर्षीय यानी 1951, याद रह जाइए, और 5 जोड़ दो कितने हो गए 56, पहली पंचवर्षीय योजना। फिर वापस 5 जोड़ दो 56 और 61, दूसरी पंचवर्षीय योजना। तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 to 66, ये हो गई 3 कंटिन्यू। और उसके बाद में थक गया अपन 3 साल को गैप देना, 3 साल को गैप, यानी अगली योजना शुरू होगी 369 से और 74 तक, ठीक है। 5वीं पंचवर्षीय योजना 4 साल ही चाली है टाबरो, 5वीं 4 साल ही चाली है, यानी 1974 से 78। अब 2 साल बाद में फिर आप थक गया, 2 साल को गैप दिया, क्योंकि विकास एक तो करियो थक गया। 2 साल का गैप का मतलब अगली पंचवर्षीय योजना शुरू होगी 1980, 80 से 85, और फिर अगली हो जाएगी 1985 से 90। फिर 2 साल बाद आप थक गया, 2 साल को फिर गैप देना है। अब आगे आप थका ही कोई, अब जवान हो गया आप, यानी 1992 हो गए, और 92 से 97, फिर आगे चलते जाओ भाई, 97 से 2002, 2002 से 2007, 2007 से 12 और 12 से 17, आगे कंटिन्यू, कुछ नहीं करना। पहली पंचवर्षीय योजना 5 1 51 से 3 कंटिन्यू रहेगी, फिर 3 साल का गैप रहेगा, और उसके बाद में 5वीं 4 साल चली, फिर दो जैसी 2 योजनाएं हुई 2 साल का गैप, फिर 2 साल का गैप, फिर कंटिन्यू। ये लो पंचवर्षीय योजनाओं का समय, ज्यादातर 5वीं पंचवर्षीय योजना का समय पूछा जाता है, टाबर के 5 जोड़ दे 74 में, 5वीं 4 साल ही चली, बस याद रह जाएगा 5वीं। अब करते हैं शुरू, देखिए ओ गुरुजी ट्रिक जोर को बता रहे हो, तो मैं तो आदि काल में बता दियो टाबरो, जब बोर्ड होता जल्दी बता दियो थे, लेट हो। चलो पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई है। योजना आयोग पहले उपाध्यक्ष इसके गुलजारी लाल नंदा थे, अंतिम मोंटेंसी अहलुवालिया। इसका गठन 15 मार्च 1950 में, योजना आयोग का गठन इंपॉर्टेंट तारीख है 15 मार्च 1950। इसका अध्यक्ष हमेशा पीएम होता है। पहले पदेन अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, पहले पदेन अध्यक्ष, और ये गैर संवैधानिक निकाय संविधान में इसका जिक्र नहीं, और अंतिम अध्यक्ष है मोदी है भाई, मोदी, ठीक है, याद रह जैसी, ठीक है जी। चलो आगे, राष्ट्रीय विकास परिषद, इसका गठन जो है वो 1952 है, उसके बाद में वो 50 में, ये 52 में है, ठीक है, 50 में, ये 52 में है। ये चेयर वैधानिक
ओके क्लियर। इसका अध्यक्ष हमेशा उसका भी प्रधानमंत्री इसका बने। पंचवर्षीय योजनाओं को सहमति देने का कार्य राष्ट्रीय विकास परिषद करता है, यानी पंचवर्षीय योजना गठू अप्रूवल होगी, 8 फाइल होगी, 8 अप्रूवल होगी। वो 50 में 52 दो चीजें याद रखनी है। 1951 से 2017 तक पंचवर्षीय योजनाओं का काल के रूप में जाना जाता है, बिल्कुल ठीक है। इस समयावधि में भारत में 12 पंचवर्षीय योजनाएं, अभी जिक्र हमने कर लिया। पहली 1951 में, लास्ट 2017 में एंड हो गई। और वित्तीय वर्ष सबको पता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक माना जाता है। जल्दी कहेगा आजकल यार हर जगह पुलिस रखिया खड़ा बोल मार्च साल है, क्योंकि वित्तीय वर्ष अपना उसी आधार में। समयावधि मैं बता चुका हूं आपको, पंचवर्षीय योजनाओं का ट्रिक बता चुका हूं, दोबारा नहीं बताऊंगा, ठीक है, लेकिन ट्रिक याद कर लेना। आ जाओ पहली पंचवर्षीय योजना, समय बता दिया 51 से 56। लक्ष्य पहली पोज जी आप आजाद होया, लक्ष्य आप राखियो का भाई कृषि पर ध्यान दो, क्योंकि कृषि प्रधान देश हो तो कृषि और सिंचाई के साधनों का विकास करना, लोगों ट्रैक्टर दिया, सस्ता दिया और ऐसी योजनाएं चलाई गई, ठीक है। और ये मॉडल था हेरोड डोमर मॉडल, ये याद रखना। प्रथम पंचवर्षीय योजना का मॉडल क्या था? हेरोड डोमर मॉडल। ये कई बार पूछ लेते। सबसे पहली योजना में किस पर ध्यान है? पहले बहुत कृषि पर ध्यान, भाई कृषि है। और प्रधानमंत्री अपना नेहरू जी हाई, और विकास दर आप 2.1 राखी, लेकिन इतो विकास कर दियो, बोलो कितने बढ़िया काम करे। अब तो पंचवर्षीय योजना को लक्ष्य रखा है, कम ही विकास है, लेकिन उस समय लक्ष्य रखा जाता था उससे ज्यादा विकास होता था। यह है आपकी पहली पंचवर्षीय योजना। आ जाओ क्या काम। इस योजना में कुछ बांध बनाए गए, क्यों कृषि पर ध्यान देना है, तो हीराकुंड है, दामोदर है, भाखड़ा नागल बांध, नदी घाटी परियोजना संचालित की गई। 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम, इनकी तारीख याद रखियो, ठीक है। 1953 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना की गई, बहुत इंपॉर्टेंट, आपको नोट्स मिल जाएंगे। 55 में चेन्नई में इंटीग्रल कोच फैक्ट्री की स्थापना की गई, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, लिख दिया। आ जाओ दूसरी पंचवर्षीय योजना। समय सबको पता है। पहले में बोला कृषि पर ध्यान दो, दूसरे में बोला उद्योग पर दो, भाई कृषि पर तो दे ही लियो। दूसरी पंचवर्षीय योजना में उद्योग पे, पहली मेन चीज कृषि है, दूसरा उद्योग है। और मॉडल है पीसी महालनबिस, ये भी इंपॉर्टेंट है। दोनों के मॉडल याद रखना आपको, दोनों ही इंपॉर्टेंट है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना किस और द्वितीय किस मॉडल पे, ये इंपॉर्टेंट चीज है। और भाई नेहरू जी अपना विकास दर 4.5 रखी, लेकिन विकास लगभग आप ठीक ठाक कर लियो, लगभग ही। तो ओ नहीं याद रहे तो कोई बात नहीं, अब तो क्या पूछेगा, पुरानी होगी, लेकिन ये दोनों चीजें अब भी पूछी जाए। इस योजना में 5 औद्योगिक संयंत्र स्थापित किए गए, ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका सूत्र है आरबीडी। कौन सा? राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुर। कई बार पूछते हैं कि निम्न में से कौन सा उद्योग दूसरी पंचवर्षीय योजना में स्थापित नहीं किया गया, तो आरबीडी याद रखियो। कौन सो? राउरकेला उड़ीसा में जो जर्मनी के सहयोग से था, भिलाई छत्तीसगढ़ में जो सोवियत संघ के सहयोग से था, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल है। ये सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है। देखो भाइयों, नेट में थानदारी तैयारी करो, ये तीनों चीजें इंपॉर्टेंट है। गठे है किंग सहयोग, आरबीडी, ठीक है, अपनी बुक बिगना पर, ठीक। वर्ष 1958 जब मैंने पहली बार पढ़ाया था तब भी आरबीडी सूत्र बताया था, उसमें बुक नहीं आती थी, उस बोर्ड पे पंचवर्षीय योजनाओं का ट्रिक। वर्ष 1958 में भारतीय खाद्य ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना की गई। 2 अक्टूबर 1959 को नेहरू जी ने पंचायती राज की व्यवस्था यहीं से, ठीक है। आईआईटी, आईआईएम, कानपुर अंग स्थापना भी पंचवर्षीय योजना करी गई। वाह गुरु जी, और अच्छो विकास करो, विकास की तो जड़ी लाग रही। आ जाओ तीसरी पंचवर्षीय योजना। समय सबको बता दिया, लक्ष्य दोनों राखियो, कृषि भी राखियो, पांचों गोंद उत्पादन वृद्धि करना, ठीक है। और मॉडल कौन सा है? सुख में चक्रवर्ती आयात निर्गत मॉडल। सुख में चक्रवर्ती आयात निर्यात मॉडल, 2 मॉडल याद रखना शुरू वाले बस, ठीक है। नेहरू जी है, विकास दर को लक्ष्य 5.6 राखियो, लेकिन कमी प्राप्त हो, थोड़ी असफल ही रही है योजना। तीसरी योजना के 3 वो नाम ढूंढो, कहीं हो जा असफलताओं के कारण रहे हो, क्योंकि एक तो आप चीन से आगे लड़ मरिया, एक पाकिस्तान से आगे लड़ मरिया, एक काल पड़ गयो, तो भाई नेहरू जी कोई गलती को नहीं, ठीक है। चलो भाई क्या काम। 1964 में बोकारो, ये बोकारो पूछा, आरबीडी, लेकिन यहां बोकारो संयंत्र झारखंड सोवियत संघ के सहयोग, वो दूसरी पंचवर्षीय योजना में, ये बाद में, तो बोकारो ऑप्शन मिलेगा उसमें हमेशा। 1964 में पहला यूनिट टेस्ट ऑफ इंडिया स्थापना, और आईडीबी भारतीय औद्योगिक विकास, थोड़ा सा याद रख ले, तारीख याद रहे तो। भारतीय खाद्य निगम की स्थापना 1965। कृषि कीमत आयोग की स्थापना 1968, नाम पर भारतीय कृषि कीमत और लागत आयोग कर दियो। भारत में विपरीत परिस्थितियों के कारण 1969 3 वर्ष तक पंचवर्षीय योजनाएं लागू नहीं हुई, बीच वापा गए थे। याद रही तो ठीक है, नहीं रहे बोकारो याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है झारखंड वाला। योजना अवकाश 3 साल बीच में आराम करिए, ठीक है। इस समयावधि ने इतना में तो अपन लिया है हरित क्रांति, बोले यारो हरित क्रांति लियो, ये इंपॉर्टेंट है।
हरित क्रांति उस गैप के समय में आई। हरित क्रांति का संबंध खाद्यान्न फसलों सबने बेरे, गेहूं चावल ने फायदो मिलो, रड़ काट दिया आप। और विश्व में हरित क्रांति का जन्म नॉर्मन ई बोरलॉग, भारत में MS स्वामीनाथन। दोनों चीजें इंपोर्टेंट है, आपकी याद रह जानी चाहिए। 1 मिनट होल्ड रखियो टावर। चलो आ जाओ आगे। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना, समय 69 से 74। स्थिरता के साथ आत्मनिर्भर प्राप्ति, बोले घनी याद, अब आत्मनिर्भर बन जाओ। चौथे में मॉडल अशोक रुद्र व LS माने मॉडल, नेतृत्व अपने इंदिरा गांधी। विकास दर को लक्ष्य 5.7 राखियो, प्राप्त आधो सो ही होयो, लेकिन कोई बात नहीं, असफल सी रही के काम हो। इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा 1969 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण, जिसको हमने इससे पहले पढ़ चुकी है। 1970 में ऑपरेशन फ्लड, यानी जो दुग्ध क्रांति है ना, श्वेत क्रांति चलाई गई। श्वेत क्रांति का जनक वर्गीस कुरियन से कहते हैं, ये दूध क्रांति के जनक, जिन्होंने जीवन में इन्होंने कभी दूध नहीं पिया था। 1971 में बांग्लादेश का जन्म कर दिया, ये इसी समय 71 में बन गया था बांग्लादेश। 73-74 में सूखा संभाव कार्यक्रम चलाया गया। ये तारीखें बहुत इंपॉर्टेंट है, योजना किसमें चला नहीं रहे तो कोई बात नहीं, तारीख इंपॉर्टेंट है। 5वीं पंचवर्षीय योजना, 5वीं कितना साल चली? 4 साल। और 4 खातर चाली का बोलो गरीबी हटाओ, गरीबी तो टिकोन योजना 1 साल पहले हटगी, यानी गरीबी उन्मूलन के साथ आत्मनिर्भरता मॉडल। मॉडल DP धर मॉडल, नेतृत्व में भाई अपने इंदिरा गांधी। और विकास दर को लक्ष्य 4.4 राखियो और प्राप्त तो नहीं कर लियो भाई। 5वीं पंचवर्षीय योजना एकमात्र ऐसी योजना है जो 5 वर्ष तक नहीं लागू हुई, 4 वर्ष तो। इस योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया तो गरीबी नहीं हटी, योजना ही हट गई। के काम राखियो 74 में आप परमाणु परीक्षण करियो, ठीक है, लेकिन 74 याद रखे पंचवर्षीय योजना की बात करो। 74 में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम चलाया गया। 75 में आंतरिक अशांति विद्रोह हुआ अपना हो, 75 में दंगा हो गया अपने। 75 में 20 सूत्री कार्यक्रम, ये याद रखनी, ये इंपॉर्टेंट है। 20 सूत्री कार्यक्रम 1975। 77 में अंत्योदय योजना बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, काम के बदले अनाज योजना। 1978 से 80 2 वर्ष में 6ठी पंचवर्षीय योजना लागू नहीं किया गया, और इसके स्थान पर 2 वर्षीय छोटी सी बीच में योजना है। 5 की नहीं ले आगे, 2 वर्ष की लिया। एक तो सरकार आ गई इस समय, दूसरी इस वजह से भी हुई, जनता दल सरकार आ गई थी। मोरारजी देसाई के नेतृत्व गैर कांग्रेसी सरकार बनी, और 5वीं पंचवर्षीय योजना 4 वर्ष के पश्चात रोक दी गई। अनवर्त योजना का अंत, गुहार मिड्डा। भारत में इस योजना को लाने का श्रेय DD लकड़वाल, कोई बात नहीं है, याद रही तो ठीक है, कोई बात नहीं। आ जाओ 6ठी योजना, समय 80 से 85। लक्ष्य रोजगार सृजन एवं गरीबी उन्मूलन। मॉडल है इसका संरचनात्मक परिवर्तन, समृद्ध उन्मुख एवं आगत निर्गत मॉडल। नेतृत्व अपने इंदिरा गांधी है। विकास दर को लक्ष्य 5.2, प्राप्त 5.7, ठीक ही करिए काम। इस योजना में 1980 को बड़े बैंक, जिनको बताया था पहले 2 बैंकों का 2 बार राष्ट्रीय, 1969 में, 81 में यहाँ कर दिया दोबारा। 1982 में नाबार्ड, जिसका जिक्र हम कर चुके हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है नाबार्ड, पहले वाले में जिक्र कर चुके हैं। नाबार्ड राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास पुनरुत्थान संस्थान, ठीक है। 7वीं पंचवर्षीय समय 1985 से 90। आधुनिकीकरण के स्थान पर सामाजिक न्याय मॉडल। दीर्घकालीन विकास है, उदारीकरण में आगत निर्भर मॉडल, ठीक है। नेतृत्व है राजीव गांधी ने किया। मैं आपका समय बर्बाद नहीं कर रहा हूं अब, क्योंकि अब समय बर्बाद करने का समय नहीं है, लाइव लेने का समय नहीं है। इसे रिकॉर्ड करो, डबल स्पीड में देखो, और आपके 8-10% सही हो जानी चाहिए। मैं बाकी टॉपिक जो बचे हैं वो सब करवा दूंगा, ठीक है। विकास का लक्ष्य 9% रखियो, ठीक है, प्राप्त तो नहीं हो कोई बात। विकास है याद कौन रहेगा, देखो मेन चीज याद रखनी। इस योजना में रोजी रोटी उत्पादन का नारा दिया गया, ठीक है, कोई बात नहीं। इस योजना में 4% रोजगार वृद्धि, कोई बात नहीं याद रहे। 1950 में इंदिरा आवास योजना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत गरीबी यार टापरो ए योजना लिया यदि लोग घर बनया, टापरा बनया। 1985 इंदिरा आवास योजना बहुत इंपॉर्टेंट, गांव में बनया। 1986 में स्पीड पोस्ट सेवा शुरू की। 1986 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 लाया गया, ये भी इंपॉर्टेंट है। 2019 में संशोधित उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019। 1987 में अनाजाति विकास एवं ट्राइफेड योजना चलाई गई। अप्रैल 1988 को सेबी की स्थापना, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1989 में जवान रोजगार, तारीख है याद, कुछ योजना में कोई बात नहीं। 1990 के पश्चात भारत में कुल परिस्थितियों के कारण 8वीं पंचवर्षीय योजना को लागू नहीं किया गया, कोई बात नहीं, बीच में गैप दे दिया। योजना विहीन काल बीच को शाम 90 से 92 तक, 92 लिखिएगा, ठीक है। इस समयावधि की पंचवर्षीय योजना नहीं अपनाएगी। इस समयावधि में भारत में आर्थिक सुधार किए गए और LPG पॉलिसी, हाउसिंग मॉडल, उदारीकरण, कोई बात नहीं, ठीक है। मेन 8वीं समय 1992 से 97। लक्ष्य मानव संसाधनों का विकास करना। मॉडल जॉन W मिलर मॉडल, जॉन W मिलर 8वीं याद रखो तो रख लिया। नेतृत्व PV नरसिम्हा राव। विकास दर 5.6 रखी गई, ठीक है साहब। 8वीं पंचवर्षीय योजना कार्यों उपलब्धि।
वो तो पंचायती राज में इंपॉर्टेंट है। 73वां 74वां संविधान संशोधन पंचायती राज ये लागू। 93 में रोजगार सृजन कार्यक्रम। 1995 में भारत देश में WTO व्यापार संगठन का सदस्य बना, बिल्कुल 95 में बना, वो भी याद रहे। 95 में मिड डे मील मध्याह्न बीच में भोजनारी व्यवस्था भी करी गई। ठीक है, थोड़ा सो एक दो बार पढ़ लीजिए नोट्स में। 9वीं पंचवर्षीय समय 1997 से 2002, सामाजिक न्याय के साथ आर्थिक समृद्धि, मॉडल आगत निर्भर मॉडल, नेतृत्व है आपने अटल जी करी है। अटल जी को टाइम आ गया। विकास दर को लक्ष्य 6.5, लेकिन प्राप्त थोड़ा ही हो, कोई बात नहीं। 98 में राष्ट्रीय रोजगार योजना, रोजमार्ग योजना चलाई। 1998 भारत का दूसरा सबसे बड़ा परमाणु परीक्षण करियो अपन पोखरण में, ठीक है, जैसलमेर। 1999 पाकिस्तान में कारगिल युद्ध, ठीक है, 99 आप कारगिल युद्ध करो। कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना बहुत जोर की भाई, गांव गांव में सड़का ही योजना हुआ ही नहीं तो कच्चा में फिर करता। ये बड़ी अच्छी योजना थी अटल जी की, 2000 में चली थी। ऐसे ऐसे सर्व शिक्षा अभियान 2000, तो सबको पढ़ाना है सर्व शिक्षा अभियान। 10वीं समय बता दिया पहले, लक्ष्य सामाजिक न्याय में समता के साथ आर्थिक समृद्धि, मॉडल आगत निर्गत मॉडल, ठीक है। विकास दर को लक्ष्य तो रखो, याद रहे तो ठीक है, विकास दर बढ़ना कोई बात नहीं। इस योजना 5 करोड़ नए रोजगार को लक्ष्य रखो। 2006 में नरेगा योजना इसी में आ गई, और फिर नाम चेंज करके आप मनरेगा और बदल दिया। गरीबी 5% कमी लाने का लक्ष्य, वन क्षेत्र में 33% करने का लक्ष्य, बिल्कुल वन क्षेत्र 33 होना चाहिए, राजस्थान में तो बहुत कम है टापरो। 11वीं योजना समय याद रही जाएगा वो स्ट्रिक से, लक्ष्य 13वें समावेशी विकास, नेतृत्व में मनमोहन सिंह जी करिए। विकास दर को लक्ष्य इतो रखे, लगभग इतो प्राप्त, यानी 9% रखे। ये तो कौन नहीं याद रहे, देखो 11वीं वाली, अब लास्ट जरूर याद करनी है। निर्धनता अनुपात 2012 तक 15% तक स्तर में लाने का लक्ष्य रखा गया। शैक्षिक बेरोजगारी दर 5% कमी करने का लक्ष्य रखेगा। साक्षरता दर 75% से ऊपर लाने का लक्ष्य, और RT लागू हो गया 2009, शिक्षा का अधिकार। ये इंपॉर्टेंट है, इसकी तारीख इंपॉर्टेंट है। पंचवर्षीय योजना कोई बात नहीं, ठीक है। राइट और चिल्ड्रेन अलग से एक टॉपिक लगता है इसका, ठीक है। स्वर्ण भारत कार्यक्रम चलाया गया 2009 में। 2009 में योजना का नाम मनरेगा बहुत बिंग है। स्वाभिमान देखो लास्ट योजना, लास्ट है तो तारीख भी रही है। लक्ष्य तेज एवं स्वतः समावेशी विकास, नेतृत्व मनमोहन सिंह, बाद में मोदी भी आ जाएगा थोड़ा समय। विकास दर को लक्ष्य 9%, फिर 8.2 कर दियो, फिर और कम 8% कर दियो, लेकिन प्राप्ति तो ही हुई। एकमात्र ऐसी पंचवर्षीय योजना जिसे लक्षित विकास दर को 2 बार कम करो, तो विकास को नहीं कम कर दियो, इतो को नहीं कम कर दियो, यहाँ लक्ष्य थोड़ा कम करियो। अंतिम पंचवर्षीय योजना थी ये 12वीं। उद्देश्य जल जंगल जमीन को न्यायपूर्ण वितरण। इस पंचवर्षीय योजना में स्वास्थ्य बजट पर खर्च, ऊर्जा पर और सामाजिक खर्च किया, सामुदायिक सेवाओं पर खर्च करने का भी लक्ष्य रखा गया। गरीबी में 10% से अधिक कमी लाने का लक्ष्य रखा गया, ठीक है, कोई बात नहीं। चौथी में गरीबी, 5वीं में, जो कि 4 साल पहले थी। 2013 में सरकार द्वारा नगद सब्सिडी योजना है, सब्सिडी रेसे अभी चाले। राजस्थान में इस प्रथम चरण के तहत अजमेर उदयपुर जिलों में लागू किया गया था। जनवरी 2015 एनडीए सरकार पहली योजना में डीबीटी के माध्यम से सब्सिडी के खाते में स्थानांतरण, सब्सिडी मिलेगी वो। गैर कृषि क्षेत्र में 5 करोड़ रोजगार सृजन किए गए। सर्वाधिक वे जो है सामाजिक सेवाओं में किया गया 34%, ठीक है। ये थोड़ा बार में थोड़ा सा डाटा याद रख लेना। भारत के सभी गांवों में सड़कों में बिजली से जोड़ने का लक्ष्य भी रखा गया इस योजना में। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013, नमो सरकार यानी मोदी सरकार 1.0, प्रधानमंत्री वन्ना धन योजना 28 अगस्त 2014, मेक इन इंडिया योजना, ये तारीखें सब याद कर लेना 2014, और स्किल इंडिया 2015, स्वच्छ भारत मिशन 2014, सांसद आदर्श ग्राम योजना 2014, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 2015, डिजिटल इंडिया 2015। ये सारी तारीखें इंपोर्टेंट है। तो पंचवर्षीय योजना मैं रिपीट करवा रहा हूं बच्चों, ये मत कहना कि समझ में नहीं आएगा, रिपीट करवाए। ये पीडीएफ दोनों जो है वो आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पे ऊपर। आज का वीडियो 2 टॉपिक में, 2-3 कल डाले, ऐसे 7 या 8 टॉपिक है आपकी इकोनॉमी से करा दे, बाकी हिस्ट्री ज्योग्राफी सब मैं पहले करा चुका हूं। आपको एसआई के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। अच्छी तरीके से मॉडल निकालो, आगे वाला टॉपिक जल्दी डालो।